भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हैं हमारे अग्रज आनंद राजोधक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आनंद सर, अक्सर हमारे दर्शक जो है कमेंट में पूछते रहते हैं कि आनंद सर कहाँ हैं, और उनकी राय जो है जरूरी होती है। पर्टिकुलरली इस्लामिक विषयों पर तो आपकी महारत है। तो और आर यू कंफर्टेबल सर? ओके। सो एक घटना हुई है सर जिस पर बातचीत करना बड़ा जरूरी लगा, और ये घटनाएं जो हैं हम सैकड़ों साल से इस तरीके की इक्का दुक्का और पता नहीं कितनी घटनाएं हम लगातार देखते आ रहे हैं कि हिंदू बेटियां जो है वो पर्टिकुलरली सुरक्षित नहीं है। और हाँ, कर्नाटक में नेहा हिरेमत नाम की एक बिटिया थी, उसकी हाँ, हत्या कर दी गई दिन दहाड़े फयाज नाम के एक लड़के के द्वारा। और उसके लड़की के पिता कांग्रेस के हाँ, कॉरपोरेटर हैं, सुन रहा हूँ। और उन्होंने जो है मेरी बेचारे आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ आ रही है सर, आ रही है आपके पास? ओके, क्या गया? जी। तो लड़की के पिता कॉरपोरेटर हैं, और वो बेचारे निरंजन हिरेमत उनका नाम है। और हाँ, वो, हिरेमठ। हाँ, तो वो जो है किस दबाव में 24 घंटे तक यही नहीं कह पाए कि लड़के का क्या नाम है या किसने मारा है, किन कारणों से मारा है। खैर, थोड़ी देर बाद, 24 घंटे बाद, या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 50,000 बच्चे या इस तरीके से एक बड़ी संख्या में लोग सड़क पे उतरे इस घटना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि सरकार बहुत हल्के में ले रही थी इस घटना को। तो फिर उनको भी थोड़ी हिम्मत मिली होगी, तो उन्होंने खुलकर कहा कि ये लव जिहाद का मसला था। लड़की को लड़का बार बार प्रपोज कर रहा था, लड़की मना कर रही थी, और फिर भी उसने जो है रिजेक्शन फेस किया और उसने हत्या कर दी। इस पर बेशर्मी का एक बयान आया गृह मंत्री कर्नाटक कि लड़का लड़की कंफर्टेबल थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, और शायद एजिटेटेड माइंड में उसने हत्या कर दी। मतलब काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन। फिर इंडिया टुडे की नबीला जमाल हैं, उन्होंने बकायदा फोटो वीडियो शेयर किए कि ये लोग कंफर्टेबल थे आपस में। somehow to save the man। एक ये पूरी प्रक्रिया जो है, सेकुलरिज्म जो है, सेकुलरिज्म का पूरा पूरा ये मैं प्रभाव देख रहा हूँ कि इस प्रकार की जघन्य हत्या करने वाले को किसी प्रकार से सेव कर लिया जाए। लड़के की माताजी का ये बयान आया सर कि लड़का मेरा आईएएस की तैयारी कर रहा था, आईएएस बनना चाहता था। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या मानसिकता है जिसके कारण से यह यंग लड़का इस प्रकार से उसको जस्टिफिकेशन लगता है कि आई कैन किल समवन एंड आई कैन गेट अवे। आनंद सर, क्या मानसिकता है सर इन लोग की? इसमें देखिए, ये आपका प्रश्न है ना, ये बहुत बृहद प्रश्न है, बहुत विस्तृत प्रश्न है। यहाँ मैं उसका उत्तर केवल एक इशारे से दूंगा कि ये बात नार्सिसिज्म की है। नार्सिसिज्म एक साइकोलॉजिकल या मानसशास्त्रीय एक ये है, विकृति है, मनोविकृति है। और अभी तक ये बात थी कि वामपंथ ने साइकोलॉजी के फील्ड पर जो महारत हासिल की थी, तो वामपंथ का जो मुसलमानों के साथ जो एक अलिखित समझौता है, उसके चलते वो सब कुछ सामने दिख रहा है। नार्सिसिज्म पर आप मानेंगे नहीं, अमेज़न पे ही 6,500 से ज्यादा किताबें उपलब्ध है पिछले 20 सालों में लिखी गई। एक जॉन ट्वेंच नाम की एक प्रोफेसर है, उसकी भी नार्सिसिज्म का, उसकी लास्ट किताब का नाम तो है द नार्सिसिस्टिक एपिडेमिक। यहां तक वहां हालात है। फिर भी अब जब इस्लाम का अध्ययन करेंगे तो वहां आपको सीधा सीधा सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है। तो ये नार्सिसिज्म की बात है। मानसिकता ये है कि उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर उनके समाज के अग्रणी वगैरह भी जो है वो इस मुगालते को सींच रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ही है, तुम जो कुछ करो, काफिर का जन्म तो तुमसे मार खाने के लिए ही हुआ है। मतलब अभी तक किसी को ये दो चीजें सामने दिख रही है कि इनकी मानसिकता और ये मनोविकृति,
ये दोनों में इतनी समानताएं हैं, लेकिन कोई उसको जोड़ने को तैयार नहीं है कि अगर भाई यही तो मैंने वहां पढ़ा और यही तो मैं यहां भी पढ़ रहा हूं। इसका एक मतलब ये यहाँ जो है वो मानसिक विकृति है, और यहाँ जो है वो एक उसी मानसिक विकृति की जो है वो उसको एक ईश्वरी मान्यता दी गई है। ये दोनों चीजें सामने सामने दिखती है। कोई अगर पढ़ेगा ना तो उसको तुरंत दिखाई देगा कि अरे आई एम रीडिंग द सेम थिंग, डेजा वू की फीलिंग आएगी कि अरे मैं तो ये यही देख रहा हूं। लेकिन इनके यहाँ ये है। और अभी देखिए यहाँ क्या है ना, इस पर कहने को बहुत कुछ है। ये मैं आपको जो जवाब दिया मैंने आपको, आप भी थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, लोग भी कंफ्यूज होंगे। तो मैं इस मुद्दे को अभी इसके मैं सॉल्यूशन के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि डायग्नोसिस के रूप में जाने के लिए यहाँ समय नहीं है। मैं यहाँ एक बात देखता हूं कि बायस्टैंडर्स बहुत थे, उसने 9 घाव किए। अब फ्रेम में दूसरे भी लोग दिख रहे हैं, लड़की चिल्ला भी रही होगी। तो और कहा मतलब सुना है कि लड़की की जान चली नहीं गई थी, जाते जाते रास्ते में उसने दम तोड़ा है। तो 9 घाव को समय तो लगा। लड़की चिल्ला भी रही थी तो लोग क्या बस पुतला बन के, बुत बन के जो देख रहे थे। मेरा यहाँ एक कहना है, बच्चे जो है, पुरुष जो है, मतलब लड़के जो है, पैंट पहनते तो पैंट में बेल्ट तो होता है ना। मेरे कमर में भी बेल्ट होता है, लेदर का बेल्ट है, उसमें एक मेटल का बकल है। आमतौर पे सभी के कमर में ना पैंट में लूप्स होते हैं, और लूप में लगाने के लिए एक बेल्ट भी होता है। क्या बेल्ट खोल के बकल से उसे मारा नहीं जा सकता था? उसके पास तो चाकू था, 6 इंच 9 इंच का चाकू होगा। 36 इंच का बेल्ट होता है औसत। ठीक है, आपने मुट्ठी पर लपेट लिया थोड़ा सा भाग पकड़ के लिए, तो भी आपके पास 28 इंच तक तो आपके पास क्लियरेंस आ जाएगा। उसके आगे आपके पास 1.5-2 इंच का बकल है। आपने उसे पकड़ के मारा ना, कस के मारा। लड़के के हाथ से चाकू तो गिरना ही गिरना है, वो लड़की को छोड़ना ही छोड़ना है। और आपने मारते हुए देखकर और 2-5 की हिम्मत बढ़ी और उसने कूट दिया ना। चले भले आप उसका वही राम नाम सत्य ना कर दो, लेकिन इतना तो कूट दो कि दोबारा उसकी और दूसरे किसी के भी ऐसे लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। इतना क्या खून पानी हो गया भाई तुम्हारा? सर जब लड़का पकड़ाया तब भी उसको नहीं पीटा गया, सुरक्षित ले गए उसको। अब छोड़िए, देखिए पकड़ा जब जाता है ना, काबू हो जाता है, तब हर कोई चाहता है कि उसको सुरक्षित ही ले जाए। काबू करने के पहले जब वो लड़की को चाकू से मार रहा था, उस वक्त उसको डिसार्म करने में उसके साथ उसको बेल्ट से पकड़ के, मतलब बेल्ट से पीटना बिल्कुल जायज। मतलब हम प्रतिरक्षा भूल गए, हम वीडियो बनाने लगते हैं, हम मौके पर, हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि मौके पर हम क्यों किसी को बचाने जाएं या हम क्यों ये करें। इतना भय है हमारे हिंदू समाज में सर। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है। देखिए कांग्रेसियों ने जो किया, कांग्रेसी तो देखिए अगर हिंदू है तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाई आपके साथ जो होगा वो होगा। ठीक है, भारत के सबसे निकृष्टतम प्रजाति कोई है तो कांग्रेसी है। लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो बायस्टैंडर्स थे, मतलब क्या ये चीज क्या केवल वीडियो बनाने की है? वीडियो बनाकर उसको मैं ज्यादा खुश होता अगर कोई वहां प्रसंगावधान दिखाकर बेल्ट निकालकर उस लड़के को कूट देता, दूसरे ही वार के लिए उसके हाथ से चाकू गिरा देता और लात घुसे से उसमें घुस भर देता बराबर, तो मैं ज्यादा खुश होता वीडियो बनाने में कि हाँ भाई कोई तो वीर अभी तक बचे हैं, खाली नहीं हुई है धरा। आई एम सॉरी अगर आपको ये कुछ ज्यादा ही लगा तो, लेकिन नहीं कोई ज्यादा नहीं है ये, बिल्कुल। इसके अलावा और कौन सी बात होगी? इसके अलावा हम और बात क्या करें?
कि मैं कोई वही तो होता कह रहा जो हूँ, उसको पकड़ लेता, रोक लेता, मार देता, पीट देता, कूट देता, कुछ कर देता, रोक लेता। रोक लेता, मैं पकड़ पाकिस्तान लेता में की हिंदू बात, बेटियां रोक लेता। देखिए सत, बात ये थी कि उसका जो वार कर रहा था, अगला वार ना हो पाए, उसमें अगला वार करने से उसे रोकना ये ज्यादा जरूरी बात थी। तो ये किसी की मतलब ये नहीं थी, इतना प्रसंग होता भूल गए लोग। अब ये वीडियो बनाकर कहना पड़ रहा है कि आपके कमर में बेल्ट है, वो क्या उसका कुछ यूज भी कर सकते हो आप। तो ज्यादा अच्छा लगता अगर किसी को ये अकल होती है, वो बेल्ट निकाल कर कूट देता उस आदमी को, उसको मतलब छठी का दूध याद दिला देता। सर मैं ज्यादा खुश ये होता उसका और अभी के लिए वीडियो बना दूं। ये सोलो इंसिडेंट नहीं है सर। इट्स नॉट हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस हैज बीन हैपनिंग। ये हर ज्योग्राफी में, दिल्ली में, बदायूं, बरेली, वहां भी राजस्थान। साक्षी का हुआ ना मामला। और लोग बाजू से 35 से 40 घाव किए उसने, आजू बाजू से लोग जाते 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 देखते रहे। बेल्ट उठाकर भी मारते उसे ना, भले आपको वहां रास्ते पे कोई ईंट वगैरह पड़ा हुआ मिला नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि आप फेंक कर मारेंगे तो उसको लगेगा, नहीं लगेगा। आपका पत्थर चलाने का कोई आपको प्रैक्टिस नहीं, आपको नहीं लगेगा, लेकिन बेल्ट निकाल कर तो मार सकते थे। वही कोई मैं एक बैठा चीज और होता तो जानना चाह रहा हूँ सर, वो मार मानसिकता क्या सकते है थे। उस लड़के की कि लड़की नहीं मिली। एक तो इन लोग का जो मुहावरा चलता है, जो फिल्मों के माध्यम से एकदम चर्चित कर दिया गया है कि प्यार और जंग में सब जायज है, ये इन्हीं के यहाँ का मानसिकता है सर, ये हमारे यहाँ की मानसिकता नहीं है। हमारे यहाँ युद्ध में भी जो धर्म होता है या जो नैतिकता होती है वो फॉलो की जाती है। इनके यहाँ किसी चीज में कोई लड़की मना करे तो सड़क पे मार दो, लड़की हाँ कर दे तो सूटकेस में पैक कर दो उसको, लड़की शादी कर ले तो उसका मजहब परिवर्तन करा दो। मतलब इट्स ऑल डाउन, देखिए इट्स ऑल डाउनहिल। देखिए ये जो बात है ना, ये एक नार्सिसिज्म की मानसिकता है, नार्सिसिज्म की मानसिकता है। और मतलब खुद को श्रेष्ठ समझने की आत्ममुग्धता वगैरह वगैरह, उसमें एक्चुअली नार्सिसिज्म क्या है ना, इस पर भारतीय भाषाओं में बहुत कम काम हुआ है। उसका बिल्कुल सही प्रतिशब्द भी किसी भारतीय भाषा में नहीं है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर आपसे, क्या हम्म, ये जो लड़के ने जो किया है इसको इसके मजहब से भी बैकिंग मिली है क्या, किताब से या कम्युनिटी से, व्हाटएवर ही डिड? देखिए जब वो साक्षी को मारा था ना उस आफ्ताब ने, तब मैंने नीरज अत्री और मधु किशोर जी के साथ अलग अलग वीडियोस किए थे। मधु किशोर जी के साथ मैंने जो वीडियो किया था, वहां मैंने एक बात क्लियर कट कही कि सायरा शबाना के साथ ये लोग ऐसी दुर्गति नहीं करते। आप इस कथन का मतलब समझिए, ये साक्षी है तो कटी, सायरा होती शबाना होती तो नहीं कटती। हाँ, ये एक बड़ी बात है सर, इनकी सारी हरकतें जो हैं मुसलमान लड़कियों पे नहीं, एक केस नहीं आता, ये अरे करते देखिए, होंगे तो पता नहीं चलता बाहर में। सुनिए सुनिए, सायरा शबाना जो होती है ना, वो उनकी मामूजात खालोजात फूफी जात वगैरह वगैरह कोई ना कोई, मतलब उस लड़की के उनके सास ससुर ने इस लड़के के बचपन में पोतड़े धोए हुए हैं, हम्म समझे हैं। वो हम्म। उनकी अम्मी का भाई लगता है, या उनकी जो लड़की की अम्मी है वो लड़की की भाई अम्मी की बहन लगती है, या दोनों लड़की के अम्मी के भाई बहन लगते हैं, लड़की के अब्बा के भाई बहन लगते हैं। वहां जो क्या है, जलेबी जो होती है ना रिश्तों की, वो तो आप जानते ही है। सर वो भाईजान का तो चलिए ठीक है, वो भाई का भाई, शादी ब्याह कर रहे हैं, एक सर्टेन उनका व्हाटएवर इट इज, लेट्स से कि चलो नहीं फाइन नहीं, देखिए गिवन। देखिए क्या है ना, वहां जो होता है उनके यहाँ, एक तो एक बड़ी अच्छी अच्छी चीज है कि सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उसके कारण रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं होती। और पूरा पीयर प्रेशर या फैमिली प्रेशर पूरी तरह से होता है।
अब मौलवी का या मस्जिद का भी प्रेशर होता है, लड़का ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता, तो उस पे वो हाथ उठाएगा, वो वहां हाथ उठाना जायज है। तो जब तक वो लिमिट के बाहर ना जाए ना, तो लड़की के माँ बाप भी झापड़ को बहुत ज्यादा ये नहीं करते। लाठी वगैरह उठाने लगा तो पूछेंगे, भाई जरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, समझा। और जो बीवी का भाई है, वो इसका भी भाई लगता है, साला लगता है लेकिन भाई भी लगता है, चांसेस बहुत है कि वो भाई भी लगता होगा। तो झापड़ भी, वो भी आके झापड़ रसीद कर देगा, तो वो मामला सुलझ जाता है वहां पे। हिंदू लड़की वहां गई ना, हिंदू लड़की वहां गई तो कटी पतंग हो जाती है, उसका कोई नहीं होता, तो उसके साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। आप एक बात समझिए, बेसहारा डेस्परेट कोई आपके चंगुल में आ जाए ना, तो उसके साथ शराफत के व्यवहार करने का नॉर्मल आदमी का नेचर नहीं होता। मनुष्य के मन में दुष्टता मौलिक चीज होती है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें शराफत एक बिल्ट इन चीज होती है, ये तो नहीं होती। ये समाज से, संस्कारों से आती है, सभ्यता वगैरह जो है, अच्छा व्यवहार समाज और संस्कारों से आता है। तो इनके यहाँ अगर काफिर की लड़की है तो उसके साथ कोई गुरेज नहीं, जो चाहे करो, फेयर गेम। तो उनके यहाँ मसला तो वही है। इसलिए अपनी लड़कियां वहां सेफ नहीं, वो अपनी लड़कियों के साथ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते सर। ज्यादा से ज्यादा स्वाति गोयल शर्मा जी हैं, जर्नलिस्ट हैं विद स्वराज मैग, और नूपुर जे शर्मा, वो दिल्ली वाली नूपुर शर्मा जी नहीं, एक और नूपुर जे शर्मा है, वो ऑप इंडिया के साथ जी। They have been documenting these incidents, particularly these incidents where a Muslim man has killed a Hindu girl. And it is in hundreds. मैं आपको एक बात कहूं, देखिए इनके यहाँ निकाहनामे जो होते हैं ना, इनके काजी जो होते हैं, उनको निकाहनामे का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। हिंदू माँ बाप जो है, वो बेटी चली गई तो मर गई करके बेटी के नाम से नहा लेते हैं, कुछ करते नहीं है जाके। अगर पिछले 15-20 साल के ये काजियों को बुलाकर अच्छे से समझाइश देकर सारी रजिस्ट्रियां खंगाली जाए, माँ बाप आए, माँ बाप कंप्लेंट करे कि भाई ठीक, ये एक सिविलाइजेशनल इशू है, तुम्हारी अपनी इज्जत का सवाल नहीं है, संस्कृति के, धर्म के, समाज के सर्वाइवल का सवाल है करके सबसे अगर ये कंप्लेंट ली जाए ना, और ये रजिस्टर खंगाले जाए, तो कितनी लड़कियां निकलेंगी जो नाम ही किसको पता नहीं है, उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। ऑर्गन हार्वेस्टिंग हुआ, मारी गई, ऑर्गन हार्वेस्टिंग हुआ, गल्फ में बेची गई, कोई नहीं जानता। इस पर मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा सर। ये तो इनका एक प्रवृत्ति है, ये कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। नहीं, ये चीज जो है वो पता ही नहीं है, जो दिख रहा है, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। 10 में से एक हिस्सा बाहर दिख रहा है, 9 हिस्से नीचे हैं, पानी के नीचे। हाँ, क्योंकि इनके कुकर्मों पर तो बात भी नहीं होती ना, मीडिया में कोई बात नहीं होती, मीडिया ने चुप्पी साध रखी है इनके लिए। एक बात सुनिए, वो निकिता तोमर को जब मारा गया था ना, तो वो लड़के की माँ की प्रतिक्रिया आई थी, वो मान जाती तो आज जिंदा होती। मतलब क्या तेरे बेटे का कोई ऐसा, तेरे बेटा कोई पट्टा लिखवा के आया है? मान जाती तो आज जिंदा होती, कहने का मतलब क्या है? और ये लोग क्या है, कन्वर्ट्स ही है, यहाँ के लोकल कन्वर्ट्स ही तो है। लेकिन हार्डवेयर वही है सर, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा दिमागी सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। मनुष्य के सॉफ्टवेयर चेंज नहीं। जैसे मैंने कहा कि मनुष्य में दुष्टता भी मौलिक होती है। जैसे उसको पता चलता है कि भाई दुष्टता को सुरक्षा मिल रही है, ये सब हरकतें करेगा। दुष्टता को सामाजिक सुरक्षा मिल रही है, जैसे मैंने कहा ना कि वो सारा शबाना के साथ ऐसी हरकतें नहीं करते वो लोग। क्यों नहीं करते?
आप समझे बात को। और दूसरी बात यह है कि उनकी महिलाएं भी जो है सामने आई है, खुलकर सामने आई है, उनकी बात छोड़िए, नहीं तो इन जनरल उनकी महिलाएं भी इस बात को पूरा सपोर्ट करती है। ये जो लव जिहाद की विक्टिम्स वहां मारी जाती है या बेची वगैरह जाती है, क्या वहां इनकी महिलाएं होती नहीं है? एक स्त्री होने के कारण कोई उनको सिंपैथी नहीं है उनके ऊपर? देखिए, आपको बात बताता हूं, ये कोठों पर जो मौसियां होती है ना, वे भी कभी पकड़ के लाई हुई होती है, लेकिन जब बड़ी होके मौसी हो जाती है तो उसके यहाँ उस ऐसे ही पकड़ कर लाई हुई लड़की में उसको वो खुद को नहीं देखती। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? जी। यही मानसिकता है ये महिलाओं की। जब आप ये बात समझेंगे, आपको उनकी मानसिकता समझने में आसान होगा। और जैसा आपने बताया कि इनकी दुष्टता को इनका अपना समाज तो सपोर्ट कर ही रहा है सर। इसमें तो मैं देखता इनकी हूँ हिंदू दुष्टता समाज का एक बड़ा वर्ग एज अ सेकुलर भी सपोर्ट करता है। इनकी दुष्टता नहीं है, मानवीय दुष्टता है। मानवीय स्वभाव की एक मौलिक दुष्टता है, मानविक स्वभाव का एक मौलिक दुर्गुण है। मैं ये कह रहा था सर कि मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ। तो उनके यहाँ सामाजिक ही नहीं, धार्मिक सैंक्शन है। इसीलिए जो खुल के सामने आते हैं ना, ये हम जो खुला तांडव देख रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनके यहाँ उसको धार्मिक सैंक्शन है, मजहबी सैंक्शन है पूरा। दीनी इस्लाम पूरी सैंक्शन। तरह हाँ, सैंक्शन करता है। दीनी सैंक्शन है, दीनी सैंक्शन। मजहब मत कहिए, मजहब नहीं है। धर्म तो बिल्कुल जी। गलत समझ है, सॉरी, दीन। दीनी सैंक्शन, दीनी मंजूरी है इस बातों को। और सर इन सेकुलर हिंदुओं का क्या जो इनको बचाने चले जाते हैं? कोई हिंदू सेक्युलर नहीं होता, अपने मर्जी से कोई हिंदू सेक्युलर नहीं होता। ये जो सेक्युलर जिन्हें हम सेक्युलर कहते हैं ना, ये हर सेक्युलरिज्म की जड़ कहीं ना कहीं स्वार्थ में सनी हुई मिलेगी आपको। बड़ी कुछ बात। पाने की लालसा होती, कुछ पाने की लालसा होती है या कुछ खोने का डर होता है, तभी हिंदू सेक्युलर होता है। बहुत बड़ी बात सर। अमेजिंग पॉइंट। यूं तो हिंदू सेक्युलर नहीं होता। ये जो खुद को सेक्युलर वामपंथी वगैरह कहते हैं ना, देयर इज नो हिंदू मोर कास्टिस्ट और रेसिस्ट देन अ लेफ्टिस्ट। ये लेफ्टिस्टों में जितने जातिवादी और वंशवादी मिलेंगे ना आपको, उनसे बेहतर, उनसे बदतर कहीं नहीं मिलेंगे। आप अगर संघ वालों को जानते होंगे तो संघ वालों में जगह भी नहीं मिलेंगे ऐसे। आप संघीय ब्राह्मण और वामी ब्राह्मण दोनों में कंपेयर कीजिए। आपको संघीय ब्राह्मण जो है ना, वो उन वामपंथी वालों के आदर्शों पर चलता हुआ मिलेगा, और वामपंथी उन्हीं आरोपों पर चलता है जो वो संघी पर लगाता है। सर सबसे ज्यादा व्यभिचार वामपंथी करते हैं। इनके यहाँ खुद हाँ, कोई लड़की सुरक्षित नहीं होती है। क्रांति के बिल्कुल। नाम पे सर सबसे पहले वो उसी के साथ तो क्रांति करने लगते हैं। अरे ये देखिए, ये यहाँ के वामपंथी इतने हलकट होते हैं ना, हिंदू लड़की का यूं कहिए सील उनसे खुलवाते हैं, क्योंकि हिंदू लड़की को ये पटा है तो इनका ये हो गया कि शादी करनी पड़ेगी। अब नेट से खुलवा दिया ना, तो कहते हैं भाई अभी तो पब्लिक टॉयलेट हो गया, कोई भी जाके चाबी की चेन खींच के आ सकता है। ऐसी एटीट्यूड होती है इनकी, हलकट साले। नहीं, इन्हें सब कुछ चाहिए बिना जिम्मेदारी के। इनको हाँ स्त्री चाहिए बिल्कुल, लेकिन स्त्री की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल वही तो बात है। मैं आखिरी एक सवाल पूछना चाहूंगा सर। शनय शनय अब ये है तो एक मंथन काल ही,
चलिए ठीक है, आज हम ये बात कर पा रहे हैं, आज कम से कम कुछ बातें सामने आ रही हैं, वरना पहले कौन जान पाता था कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, या गोवा में क्या हो रहा है, या महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कहीं किस किस शहर में, किसी छोटे शहर में कहाँ कितनी हत्याएं हो रही, पहले तो वो भी नहीं पता चलता था। पर इतने आज यदि तुरंत पता पता चल नहीं रहा है तो चलता क्या? जी। था, इतने तुरंत पता नहीं चलता था। जब शनै शनै कभी पता चलता था तो ये लोग नकार देते थे, बोलते थे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं था। अजमेर वाला कांड सर आज पता चल रहा है लोगों को, 1992 की घटना है। देखिए, ये जो बलात्कार वगैरह जो है ना, ये इनका सबसे बड़ा शस्त्र है, टू बाय द साइलेंस ऑफ द विक्टिम। ये मुझे लगता है ब्लैकमेल इनकी एक करते हैं ताकत और है सर, हाँ। इनकी एक ताकत और है। हम जितने शरीफ हैं, हमारी जो भलमनसाहत है, और हमको अगर अपराधी मिल भी जाता है इनका, तो हम उसके साथ उतना बुरा नहीं करते हैं जितना बुरा उसने हमारी बेटियों के साथ किया है, इसलिए बच्चे रहते हैं। कुछ के साथ तो देखिए बिल्कुल वही व्यवहार शठे शाठम समाचरित होना चाहिए। देखिए 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 क्या है, वो तभी होगा जब हिंदू को भी ये एश्योरेंस मिलेगा कि इसके साथ लॉकअप में या कम से कम अगर वो मारा भी जाए तो उसकी फैमिली का फैमिली को संभाला जाएगा। उनके ये पूरा एश्योरेंस होता है, वो निभाया भी जाता है। इनको रिप्लेसमेंट यूं ही नहीं मिलते जो मारे जाते हैं। देखिए अभी टाइगर मेमन देशद्रोही था, टाइगर मेमन नहीं, कौन, याकूब मेनन देशद्रोही था। कितने लोग आए उसकी अर्थी में? सर अफजल गुरु। याकूब मेनन तो टेररिस्ट था। अभी बदायूं में उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, 2 बच्चों को जो मार डाला, उसके जनाजे में 30,000 लोग आए। मैं उसी के उस पर भी आ रहा था। याकूब मेमन देशद्रोही था, ठीक है, उसके जनाजे में भी बेशर्मी से लाखों लोग आए। उसके पहले अफजल गुरु, ये कहते अफजल गुरु पार्लियामेंट अटैक में निर्दोष था। अफजल गुरु की खुद का लंबा इंटरव्यू है जी पर, जब उसने कहा था कि उसके पास वो लोग वहां से आया करते थे, उसका घर उनके लिए विश्राम ये था, और वहां प्लानिंग वेनिंग सब होती थी, उसमें वो शरीक होता था। तो टेक्निकल पॉइंट है, अगर वो पार्लियामेंट अटैक में अफजल गुरु टेक्निकल पॉइंट है, इन्वॉल्व था या नहीं, ये डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन वो कहीं से भी निर्दोष नहीं था। जो आदमी आतंकियों को अपने घर पनाह देता है और कहीं भी उसका जाकर शिकायत नहीं करता, मतलब आप कहे कि भाई वो जबरदस्ती उसको एट गन पॉइंट उसको अगर पनाह देने पर मजबूर कर दिया गया, तो अगर वो बाद में भी जाकर शिकायत करे और कुछ को पकड़वा दे या खुद की जान छुड़ा ले, तो उसने नहीं किया कभी ऐसा। आइडियोलॉजिकली वो कमिटेड था देशद्रोह को। तो ये उसका जो मातम कर रहे हैं, वो कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, वो इनोसेंट था। किसका इनोसेंट था? वो बोलेंगे कोई सबूत नहीं मिला कि पार्लियामेंट अटैक में वो था। सर मैं अगर उसमें जा ही नहीं पार्लियामेंट अटैक सक्सेसफुल हो जाता, अगर ये पार्लियामेंट के अंदर घुस गए होते, कुछ नेता इन्होंने मार दिए, तो कितना बड़ा, करने तो वही गए थे, हाँ उतना सक्सेस नहीं मिला इनको। इट मीन्स कि ही हाँ न्यू कि व्हाट आर द, ये कितना भयावह हो सकता है। ही न्यू हाँ इट। पूरा क्या है, मैं यहाँ उनका टेक्निकल पॉइंट कितना ये है मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये वैसे है जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना, मनी ट्रेल मिली नहीं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जितना बेशर्मी से बोला जा रहा है आजकल, हम्म। तो वैसे ही है वो। मतलब ये इनकी बेशर्मी इन्होंने सीखी है। सर एक जर्नलिस्ट है अर्चना तिवारी, राजधर्म चैनल उनका है यूट्यूब। वो हाँ, उनका एक बहुत छोटा सा वीडियो, वो अक्सर जो है बड़ी ब्रेव गर्ल है, मतलब उसके बहुत ही खुल के, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे जाके वीडियो बनाती है और वही बातें करती है। उसका एक छोटा सा वीडियो भी वायरल हुआ। एक महिला से कह रही है, महिला से बात हो रही थी, ऑफ कोर्स महिला बुर्के में थी, मुसलमान थी। महिला एक ही लाइन में एक बात बोल रही, 7 बच्चे अल्लाह की देन है और गरीबी मोदी की देन। एक ही लाइन, एक ही सेंटेंस पे। मतलब क्या है कि गरीबी मोदी की देन, तो उसने बोला कि भाई 7 बच्चे तो क्या देन है, वो तो अल्लाह की देन है, गरीबी हाँ मोदी की देन है। मतलब उसने इतने बेशर्मी से मजे मजे में ले लिया, उसने हंसते हंसते दे दिया। और वो महिला इतनी, देखिए वो महिला इतनी जाहिल नहीं थी, अनपढ़ नहीं थी। कई लाइंस को उसने अंग्रेजी में जवाब दिए।
और अंग्रेजी का लहजा मतलब लहजा ऐसा नहीं था कि जिसको अंग्रेजी के उतने ही शब्द मालूम हो। सही तरीके से जवाब दिए। तो एजुकेटेड महिला थी। और मतलब क्या है कि यूं कहिए अच्छी बैटिंग कर रही थी। कौन वही से सर, बॉल एक को आखिरी कैसे हथियार तो बेशर्मी है ना। आपने एक हथियार बताया, एक और बहुत बड़ा हथियार है उसको, वो है बेशर्मी। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। खैर, मुझे लगता है ये बात ये बेशर्मी क्यों है? उनको पता है, ये जानते हैं कि तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे। बेशर्मी वो है कि हमारा तुम क्या उखाड़ लोगे। ठीक है, क्या करोगे? बेशर्मी उससे आती है। फिलहाल तो सर हम इस पर बात कर सकते हैं, और हो सकता है भविष्य में इन बातों चर्चाओं से ही कोई योजना निकले, कोई काम हो, क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज द टॉक। एटलीस्ट अब बात तो हो रही है, प्रेरित हो तो ही बात बने। निकलेगा। मैं पूरा आशान्वित हूँ सर, बहुत कुछ बेहतर हो रहा है। यूपी में हम रहते हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे मॉडल्स यहीं से निकल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक छत्तीसगढ़ में शायद रैली थी योगी जी की, तो वहां पे बुलडोजर की एक रैली निकली है। एक बात बुलडोजर बताता ऑल्सो हूँ, हैज बिकम अ मॉडल। एक बात बताता हूँ। अब बीजेपी को ना अपना जहाँ नॉन बीजेपी स्टेट्स में जा रहे हैं ना, वहां पे उनको चुनाव चिन्ह, अल्टरनेट चुनाव चिन्ह लेना चाहिए, बुलडोजर। वो एक भविष्य की बात होगी सर, देखते हैं। ऑलरेडी एक सिंबल बन चुका है, एंड सिंबल क्या है हम तो देख रहे हैं। इट्स वर्किंग बिग टाइम, एंड जहाँ पे विद इन द परव्यू ऑफ लॉ। जी। जहाँ पे बीजेपी का तो राज नहीं है, वहां उनको बुलडोजर सिंबल लेना चाहिए। नहीं, ठीक है सर। और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये समाधान पर बातचीत चालू हो, और ये समाज का काम है सर। राजनीति तो जो लोग जिसको जो करना है वो करेगा ही, पर ये समाज का काम है। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बेटी हमारी थी, हमारे समाज की थी। जी। तो आज की चर्चा सर अब यहीं समाप्त करते हैं मुझे लगता है, और आगे इन विषयों पर हम और भी बात करेंगे। आपके हमारे कई विषय अभी हैं, और जनता को, हमारी जनता जानकार है सर, वो भी ये बातें जानती है, मानती है, पर जब आपके माध्यम से, आप जैसे ज्ञानवान लोगों के माध्यम से उसको पता चलता है, तो वो जनता फिर जानती है कि वो जान जाती है कि वो सही कह रही है, ये सही सोच रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पब्लिक से कि कृपया वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद सर को हम बार बार बुलाते रहेंगे। ये वीडियो जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना बेहतर होगा। शुरुआत में ही ऐसे वारदातों के सॉल्यूशन के लिए इमीडिएट तत्काल सॉल्यूशन, वारदातों के तत्काल सॉल्यूशन की जो बात की है वहां पे, कि ये रोका कैसे जाए, वारदात होने से रोका कैसे जाए। देखिए, कोई सीधा सीधे में चाकू घोंप देता है तो हो सकता है कि इट मे बी टू लेट टू डू एनीथिंग, लेकिन ये ऐसे ब्रूटली 9 वार तक, अगर वो लड़की 9 वार में भी अगर लड़की की जान नहीं गई है, तो ऐसे वारदात रोके जा सकते हैं। आपको एक्शन में आना होगा। कैसे एक्शन में आना होगा, इसकी शुरुआत में ही मैंने बात कर दी है। और वो इलीगल नहीं है, तो आपको वो सोचना चाहिए। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सबको अपील करूंगा कि आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग थैंक यू कुछ जी। थैंक यू सर, और आज के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और आप आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कम से कम वो बातें अब हो रही हैं जो पहले होती भी नहीं थी, जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था, वो भय तो खत्म हुआ। तो भविष्य में वो सारे भय जो और हैं काम करने के या कुछ समाधान निकालने के, वो भी सब आएंगे, वो भय भी खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।